डायनामिक। ठीक है, नया चैप्टर क्लास, नई कहानी। चलिए तो अब क्लास हम लोग बात करेंगे। देखो थर्मो मतलब क्लास क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट। क्या होता है क्लास? हीट होता है। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट होता है। ठीक है, और डायनामिक का मतलब होता है क्लास एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज। ठीक है, क्या होता है? चेंज। तो क्या होगा, क्या समझ में आएगा, बोलो इसको। हीट क्या होगा? एक्सचेंज होगा। ठीक है, हीट क्या होगा? एक्सचेंज। हीट या एनर्जी, एक ही बात है यहाँ पर, हीट या एनर्जी। क्या होगा? डायनेमिक मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है, सो हीट के अंदर चेंज या एनर्जी के अंदर चेंज। क्या चेंज हुआ, किसके बीच में क्या चेंज हुआ, हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो, जो हमारा ऑब्जर्व जिसको करेंगे, ठीक है, जिसपे हम लोग क्लास एक्सपेरिमेंट कराते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम होता है। ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग ऑब्जर्व कर, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या होता है? सिस्टम है। ठीक है, और इसके अलावा अगला सब क्या है? सराउंडिंग है। क्या है? सराउंडिंग है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि थर्मोडायनेमिक क्या होता है, ठीक है, तो एक सिंपल लाइन में क्लास क्या बोलोगे? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी का चेंज होता है, जो पढ़ते हैं उसको, उसी क्लास हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ मैं क्या? द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे? एनर्जी बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज, क्या बोलेंगे? इज नोन एज थर्मोडायनामिक। क्लियर है? चलो अब सवाल उठे क्लास, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है? तो जिसके ऊपर क्लास हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, वो क्या है? सिस्टम है। या जहां पर हम लोग काम करेंगे, जो हमारा एक्सपेरिमेंट का पार्ट रहेगा, वो क्या रहेगा? सिस्टम रहेगा। ठीक है, किसके अंदर आता? सिस्टम किसके अंदर आएगा? यूनिवर्स किसके अंदर आएगा? ठीक है, इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे? सिस्टम। ठीक है, सराउंडिंग बताओ क्या होगा? सिस्टम के अलावा क्लास सब क्या है? सराउंडिंग है। अदर देन सिस्टम। ठीक है, और बात करें क्लास यूनिवर्स क्या होता है, तो क्या होगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, क्या होगा? यूनिवर्स। क्लियर है? ऑब्जर्वेशन, बातें मत करो खवातीन हजरात। चलो अगर क्लास अब बात करेंगे हम लोग आगे, क्या है? साउंडिंग सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया। अब मैं क्लास बात करूं टाइप्स ऑफ सिस्टम। किसकी बात करूं? टाइप्स ऑफ सिस्टम।
बताओ कितने अलग अलग टाइप के क्लास क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो पहला क्लास क्या होता है, ओपन सिस्टम। बताओ ओपन सिस्टम क्या होता है, जहां पर मैटर और एनर्जी क्या होती है, दोनों एक्सचेंज होता है। कहां पर, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन सिस्टम। क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्लास क्या होता है, क्लोज सिस्टम। ये क्या होता है, जब सिर्फ और सिर्फ एनर्जी क्लास क्या होती है, एक्सचेंज होती है। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज सिस्टम। ठीक है, और तीसरा क्लास क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। बताओ ये क्या होता है, जब ना एनर्जी एक्सचेंज हो और ना मैटर। ठीक है, कहां पर, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे, द एनर्जी एंड मैटर both can transfer between सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या बोलोगे उसको, ओपन सिस्टम। ठीक है, एग्जांपल को याद आपको पता है, तो एग्जांपल रियल लाइफ से बता सकते हैं आप। चाय, ठीक है, कौन सा, चाय क्लास। ठीक है, अब जैसे क्लास क्या है, ये कप है। ठीक है, और कप के अंदर क्लास क्या है, चाय भरी हुई है। ठीक है, अब बताओ कुछ टाइम के बाद चाय क्या हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी। और चाय क्लास क्या होता है, चाय का कुछ वेपर भी बनेगा, वेपर बन के हवा में जाएगा। ठीक है, तो मैटर है। या फिर चाय को आप पी भी सकते हैं, तो मैटर वो भी है ना, जो लिक्विड क्या है, मैटर ही है ना, वो इसको वो, या फिर उसका जो वेपर बन के जा रहा है वो भी क्या है, मैटर ही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो रहा है, एनर्जी और मैटर क्या हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसको कौन सा, ये हो जाएगा ओपन सिस्टम। क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम। ठीक है, अब देखो ये चाय क्लास इसमें भी है। अच्छा, यहाँ पर बताओ क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी, क्या होगी, लेकिन मैटर चेंज होगा क्या, मैटर चेंज नहीं होगा। क्या किया आपने, अब वो पता आप लोग को क्या बोलते हैं उसको, सासर, क्या बोलते हैं, सासर बोलते हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर आपने क्लास रख दिया, तो बताओ अब क्या हो रहा है, अब सिर्फ एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी, मैटर चेंज होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो ये चाय का कप है, और चाय के कप के ऊपर आपने क्या रख दिया, सासर। कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन हमको ढकना है ना उसको। हाँ, उल्टा रखूँ मैं, मैं ऐसे ही बनाऊंगा। चलो ठीक है, आइसोलेटेड क्लास कौन सा है, जहां पर ना एनर्जी क्लास क्या होगी, एक्सचेंज, और ना ही एम फॉर मैटर, ना एनर्जी होगा और ना ही मैटर होगा। ठीक है, एग्जांपल क्लास क्या है, बोलो, थर्मस। बट आइसोलेटेड, कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम क्लास बनाना क्या है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है कंप्लीट। अरे कितना टाइम बनाओगे, कितना टाइम चाय ठंड गर्म रहता है उसके अंदर, 24 घंटा, 24 घंटे बाद तो ठंडा हो गया ना। हाँ, 2 दिन में क्या, 1 महीना भी ले लो, ठीक है, 1 साल भी ले लो, बट कंप्लीटली आइसोलेटेड मतलब हमेशा वैसा रहेगा, वैसा बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, छाप लो इसको फटाफट, ये बहुत बेसिक। ऑफ कर दूं, अरे मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ यार, मुझे इतना नहीं मालूम है, चाय के बारे में पढ़ा रहा हूँ मैं।
एग्जांपल तो वही आया था अभी। तो वो बताया मैंने, चाय पीना चाहिए, साइड इफेक्ट। चाय तो चाय है, ठीक है, पी लीजिएगा, मिल जाए तो पी लिया करो, ज्यादा मत, नहीं पीना तो मत। हाँ, अच्छी चाय मिले तो पी लेने का, नहीं मिले मत पियो, छोड़ो ना, साइड इफेक्ट क्या है उसके, हर चीज में अच्छी बुराई छोड़ो। सही बात है। वो दिन 25 वाली चाय खरीदा था मैं थाने में, याद है? 25 वाली चाय थी वो। वही दिया है। हमारा तो चुपचाप नोट्स बना, बाद में बोलेगा सर मेरा चैप्टर ही बर्बाद, मेरा अगला कमबैक कब होगा? ठीक, कमबैक करते रहे तू। दूसरा जगह सागर की चाय कैसी है, मतलब अच्छी रहती है। और तो पीछे क्यों यहाँ बाकी, यहाँ बैठ, यहाँ थोड़ी। चलो लिख लिए, क्या लिख रहे तुम, फटाफट लिखो। समझ में आया क्या है क्लास? मेरे ख्याल से अभी कुछ में पढ़ाया नहीं। सिस्टम प्लस सराउंडिंग। क्या हो रहा है? हाँ, क्या हुआ, बात हुई? ठीक है, मुझे बता। चलो छाप लिए? चाय तो बना के लेके आते नहीं, तो क्या कर दिखा रही है? मेरे हाथ का है किस्मत वालों को। इससे घटिया जोक मैंने आज तक नहीं सुना। चलो मान लीजिए आप सच में भी आते हैं ना, सिर्फ चाय। तुझे सिर्फ एड़ा बनाने आता है बस। कहाँ देखती रील, कहाँ से लेके आते थे? कभी समुंदर से कतरा है, कभी किस्मत। जमाना हो गया, वो स्टेटस लगाया आप। लेकिन क्या था वो मेरे को अभी तक याद है। वही बस कतरा कतरा याद है। जिसने भी दिया एक कतरा, ऐसा कुछ ना, क्या था? याद तो सुनाओ ना। चलो अब देखो क्लास, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, कहाँ क्लास? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्लास। अब एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो कैसे होता है? ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज जो होता है वो कैसे होता है? जैसे यहाँ पर मीटर है, ठीक है, यहाँ पर ही कैसे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? ठीक है, अब जैसे आप लोग को जैसे जाना है मुंबई, कहाँ जाना है? मुंबई जाना, तो कैसे जाओगे आप? आप सीधा ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर स्टिंग तरह निकालोगे आप, ऐसा घुमाओगे, आप क्या बोलते, सीधा उधर चले गए तो होगा ना? क्या करोगे आप गाड़ी क्या बोलते, तो ट्रेन पकड़ के जाओगे,
ओला करके जाओगे, बाइक करके जाओगे, पैदल जाओगे, साइकिल से जाओगे, ठीक है। और किसे जा सकते, नाव से जा ही नहीं सकते, खाड़ी से जा सकते उसे, ठीक है। बस में जा सकते, ठीक है। बस में ऊपर बैठ के भी जा सकते। चलो, तो अब क्लास क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या क्या है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्या क्या है क्लास, ठीक है। एनर्जी कैसे एक्सचेंज होता है, कौन से माध्यम से होता है, ठीक है, उसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। तो क्लास दो तरीके से क्लास होगा, एनर्जी का एक्सचेंज दो तरीके से होता है। तो एक तो क्लास क्या है, बताओ क्या रहेगा सबसे, बताओ सब बोलो, अब बोलो क्या रहेगा। एक तो वर्क, क्या है, वर्क, ठीक है। और दूसरा क्लास क्या है, बोलो समझ पा रहे, हीट। क्या है क्लास, हीट। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है क्लास, क्या समझेंगे हम लोग, वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट के थ्रू क्लास क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का लेन देन एक्सचेंज होता है, ठीक है। समझो एक टाइप का क्या है, रूम ले लें, कौन रहता है बीच में, दलाल, कौन, ठीक है। तो ये क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक एजेंट क्या कर रहा है, जिसके थ्रू सारा काम होता है, एनर्जी का एक्सचेंज, लेना देना क्या होता है, ठीक है। कौन कौन सा है, वर्क एंड हीट। तो ये दोनों का आपको समझना है, किसको क्लास, एक तो वर्क है, दूसरा क्या है, हीट। क्लियर है। अब देखो, वर्क आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर भी, पढ़े आप लोग कभी, क्या होता है वर्क, डेफिनेशन बता क्या होता है, बोलो, बोलो जोया, किधर खोया, हाँ फोर्स लगाते हैं तो हाँ, कार टूट जाता है, पता नहीं। ठीक है। देखो क्या होता है क्लास, जब कहीं भी क्लास फोर्स लगाओ तो वहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, ये रिमोट दिख रहा है, यहाँ पर रखा हुआ था, ठीक है। अब इस रिमोट को मैंने क्लास यहाँ पर ला के रख दिया, तो एक तो फोर्स लगा यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए, और दूसरा क्या लगा है, डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ काम हुआ है, यहाँ पर कुछ काम हो, यहाँ पर वर्क हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पर फोर्स लगे और क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है। तो वहां पर क्या लगेगा, वर्क लगेगा, ठीक है। तो लिखो डिफिनेशन क्या रहेगा, ये लिखा तुम्हें। तो पहला क्लास हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, वर्क के बारे में क्लास पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बोलो, तो बोलो क्या होता है, इफ अ पॉइंट ऑफ application of a force gets displaced, then work is said to be done। ठीक क्लास। और देखो जैसे क्या है क्लास, ये मेरे पास है क्लास, ठीक है। समझो ईट है क्या ये, या कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पे क्लास मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है। तो पहले यहाँ पर था, अब ये क्लास क्या हुआ, यहाँ पर आ गया, ये दिख रहा है ये, तो फोर्स लगा और उसके साथ में क्या हुआ, ये डिस्प्लेस हुआ है। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, काम हो चुका है, क्या हुआ है, काम हुआ है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इफ अ पॉइंट ऑफ अ एप्लीकेशन, क्या लिखा हुआ है देखो, इफ अ पॉइंट ऑफ अ
एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स गेट्स, क्या होगा, गेट्स डिस्प्लेस। ठीक है, अगर फोर्स लगाने से कोई चीज अपनी जगह से दूसरी चली जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या वहां पर काम हुआ है। ठीक है, देन वर्क इज सेड टू बी डन। बस सिंपल है, ये आती सिंपल, बहुत आसान चैप्टर है। इधर का हो गया कि नहीं हुआ? अब आपने क्लास अगर कोई पढ़ा होगा इससे पहले, तो देखो उसमें क्या पढ़ा होगा, डब्लू क्लास कब माइनस होता है और डब्लू कब प्लस होता है, पढ़ेगा भी कब होता है? और कुछ सिंपल तरीके से देखो, तो डब क्लास अगर आप मैं पूछूं उससे फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वर्क का, वर्क इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, यहाँ पर क्या हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये दोनों क्लास क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इस चिड़िया का नाम जिसका डायरेक्शन भी होता है, और तो इसको क्लास हम लोग लिख सकते कुछ ऐसा, मोड डाल के क्लास ऐसा लिख सकते, और यहाँ पर क्लास लगा दो cos थीटा, क्या लगाया, cos थीटा। ठीक है, अब देखो यहीं से क्लास आपको साइन कन्वेंशन यहीं से आ जाएगा। ठीक है, पूरे चैप्टर में आ गए। अब देखो क्लास यहाँ पर दो चीजें क्लास, देखो यहाँ पर एक तो क्लास यहाँ पर फोर्स लग रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, दोनों सेम साइड है, बताओ पैरेलल है क्लास, इधर जा रहा है, ये भी क्या हो रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, देखो दोनों क्या हो रहा है, सेम जा रहा है, तो यहाँ पर क्लास थीटा क्या निकल के आएगा, जीरो, क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो आएगा, जीरो कितना होता है, वन होगा, तो मतलब इसका क्या आएगा, ये आएगा, और मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब है कि डब्लू क्या है, डब्लू पॉजिटिव है। तो यहाँ पर एक काम करो, केस वन लिख लो, क्या लिखोगे, केस वन, जब क्या होगा, दोनों क्या होंगे पैरेलल, क्या ये फोर्स है और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। तो डब्लू क्या आएगा, डब्लू आएगा पॉजिटिव, क्या आएगा, डब्लू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें क्लास केस टू की, केस टू में क्लास अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, फोर्स ऐसा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका उल्टा है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट का उसका उल्टा है। तो मुझे बताओ अब क्या, ये 180 डिग्री रहेगा, तो थीटा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या होता है, ठीक कोस थीटा -1, तो पूरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मतलब डब्लू क्या आएगा ना, डब्लू आ गया नेगेटिव। क्लियर है, तो जब सेम क्या आएगा वहां पर पॉजिटिव, अपोजिट लगेगा क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे आगे। ठीक है, लिखो इतना पहले, फटाफट बना लो। छाप लिए, तैयारी जीत की, और तैयारी सिमरन है आज भी, चलो लिख लिए, अनम भी नहीं आई, गायब है आज, और नम्रा भी नहीं ना,
नीट आते आते तो वैसे कंपटीशन तक खत्म हो जाता है, क्या बोलते हैं फोकट के लोग डरते रहते हैं। प्राची की फ्रेंड भी नहीं आ रही आजकल, क्या बात है? गोवा गई है ओ, बड़े लोग बड़ी जगह। नया साल मना रही है। चलो हो गया लिख के। शादिया सोच रही हम भी जाएंगे एक दिन, अमेरिका जाएंगे, क्या बोले डॉक्टर बन के, अमेरिकन राष्ट्रपति से मिले, क्या बोलते? नहीं तो यहाँ जाएगी ना, चाइना जाएगी ना शादिया। साउथ कोरिया बीटीएस से मिलने। क्या फालतूगिरी करते हो? मतलब आप डॉक्टर बनने के बाद भी आप मतलब आपको नहीं, सोच, डॉक्टर बनने के बाद नहीं, डॉक्टर बनने के बाद वहाँ कौन जाएगा? तब कब पहले जाओगे? तो पैसा कहाँ है? घुटने में चले जाएंगे। ये अच्छा, ये बिजनेस पर्पज से जाएंगे तो समझ नहीं पा रहे। डॉक्टर जाएंगे वहाँ पर स्क्रीन पर खरीद लेके आके फिर यहाँ लगे बेचेंगे एक का डबल, क्या बोलते? हो गया इधर के लिख के। 50 का सामान 500 में ना, क्या बोलता दिया? 10% सीधा मुनाफा। आधा तो तुम्हारा उजमा ही खरीद लेगी। मैं क्यों? ये कौन है? तो वो लगे रे तुम्हारे घर में आधा बिजनेस हो जाएगा। मैं क्यों लूंगी? तो शिफा देगी, शिफा की बहन है। तो उसको तो फ्री मिल जाएगा ना, उसको थोड़ी देगी। चलो मैं क्यों? अब क्लास देखो, अब हम लोग क्लास जो वर्क जो देखते हैं केमिस्ट्री के टर्म में, ठीक है, वो हम लोग किस में देखते हैं? प्रेशर और पीवी वर्क। किस में देखते हैं हम लोग? पीवी वर्क। क्या देखते हैं हम लोग? पीवी के फॉर्म में। किस में देखते हैं? पीवी के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। क्या होता है क्लास देखो, ये देखो क्लास, एक बर्तन के साथ लेके जाओ घर से, बर्तन दिख रहा है ये, क्या लेकर आगे? बर्तन, ठीक है, बर्तन ग्लास होता है, ठीक है। अब इस बर्तन में क्लास आपने कुछ रख दिया गैस मॉलिक्यूल, क्या रख दिया? गैस का मॉलिक्यूल अंदर, ठीक है। और यहाँ पर क्लास लगा दिया पिस्टन, क्या लगा दिया? पिस्टन पता है आपको? पिस्टन क्या होता है? क्या होता है बोलो? ठीक है, मूव होता है, आगे पीछे क्या होता है? वो मूव होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिस्टन। पिस्टन में नहीं पता तुम लोग क्या क्या बताऊंगा, चलो ठीक है। अब देखो क्लास यहाँ पर, अब यहाँ पर दो तरीके से क्लास फोर्स लगता है। किस तरीके से? दो तरीके से। अब देखो, एक तो क्लास ये अंदर वाले क्लास लगाएंगे फोर्स, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे? पी एक्सटर्नल। क्या बोलोगे? ये अगर फोर्स के टर्म में बोलते क्या बोलोगे? एफ, सॉरी इंटरनल बोलोगे ना, हाँ, तो क्या बोलोगे? पी इंटरनल। क्लियर है? और क्लास कुछ गैस क्लास बाहर भी रहेंगे, एटमॉस्फेयर है ना यहाँ, जो इसका भी कुछ प्रेशर लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास क्या लगेगा? पी एक्सटर्नल बोलेंगे, या फिर क्या बोल सकते हैं आप? एफ एक्सटर्नल। क्लियर है तक? ठीक है। तो देखो दो केस बन रहा है, यहाँ पर क्या है? पी इंटरनल और क्या है? पी एक्सटर्नल। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अंतर क्या होता है, ठीक है। जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, ठीक है, वो क्या पढ़ते हैं आप? पी इंटरनल वाला। क्या पढ़ते हैं? पी इंटरनल वाला कहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग? फिजिक्स के अंदर, ठीक है। केमिस्ट्री वाले क्या है, कौन सा पढ़ते हैं? पी एक्सटर्नल, ठीक है। तो हमारा जो रेफरेंस फोर्स रहेगा, क्या रहेगा? हमारा जो रहता है केमिस्ट्री के अंदर रेफरेंस फोर्स क्या होता है? रेफरेंस फोर्स होता है हमारा एक्सटर्नल। कौन सा होता है? फोर्स
ये क्या होता है? एक्सटर्नल। कौन सा होगा? एक्सटर्नल। क्लियर है? और फिजिक्स के अंदर इंटरनल। अब देखो इसमें क्लास 3 कैसे बनेगा? तो केस नंबर 1 क्लास, पहला केस देखो, अगर क्लास P जो बाहर का फोर्स है और जो अंदर का फोर्स है, दिख रहा है? बाहर का फोर्स और अंदर का फोर्स दोनों अगर इक्वल हो जाए, क्या हो जाए? इक्वल। बाहर का फोर्स और अंदर का फोर्स दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक है? इफ द फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है, देन देयर विल बी नो वर्क। वहां पर क्या हो क्लास? कोई भी काम नहीं होगा। क्लियर है? बराबर लगा हुआ ना, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, बीच में रुका हुआ है, तो कुछ काम होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है? तो अगर दोनों क्लास क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, तो वहां पर क्या होगा? कोई काम नहीं होगा। क्लियर है? चलो बात करें क्लास केस नंबर 2। केस नंबर 2 की बात करेंगे। अब देखो, मैं मान के चल रहा हूं क्लास अभी कि यहाँ पर P एक्सटर्नल या आप बोलते हो P इंटरनल, क्या है क्लास? P इंटरनल क्लास ज्यादा होगा। इंटरनल फोर्स क्या है? ज्यादा एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फोर्स। तो देखो क्या होगा? इफ द फोर्स ऑफ इंटरनल मोर देन किससे? फोर्स ऑफ किसे? एक्सटर्नल, देन इट इज नॉन एज, क्या बोलेंगे? देन इट इज नॉन एज एक्सपांशन। क्या बोलेंगे? एक्सपांशन। दिख रहा है? वर्क एक्सपांशन। क्या होगा? ये अगर ज्यादा होगा तो पिस्टन थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ऊपर होगा ना, तो क्या हुआ? ये जगह बढ़ गया ना, एक्सपांशन होगा। इंटरनल फोर्स बढ़ेगा, आगे धक्का मार के ऊपर लेके जाएगा, तो क्या होगा? बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ने क्या बोलते हैं? एक्सपांशन। तो क्या बोलोगे? वर्क एक्सपांशन। क्लियर है? चलो अब क्लास देखो, उसका उल्टा क्या होगा? कंप्रेशन कि कॉम्प्रेशन या ऑपरेशन? बोलो। नहीं इंटरनल फोर्स, हाँ इंटरनल नीचे आएगा। ठीक है? चलो क्लास केस 3 बताओ, बता सकते क्या होगा? अब क्या ज्यादा होगा? इफ द फोर्स ऑफ किसका? एक्सटर्नल इज मोर देन, किससे ज्यादा होगा? फोर्स ऑफ इससे इंटरनल, देन इट इज नॉन एज, क्या बोलोगे? कंप्रेशन। कंप्रेशन से लिखा होगा, बताओ। कंप्रेशन ठीक सही है? चलो ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बताओ? यहां पर क्लास देखो, मैं बना डायग्राम थोड़ा बना समझा देता हूं, हो सकता है आपको चमक जाए थोड़ा और। दिख रहा है? अब जैसे क्लास सपोज करो यहाँ पर 10 कितना था? 10 सेंटीमीटर था। ठीक है? अब बाहर से क्लास क्या हुआ? ज्यादा फोर्स लगा है ना, तो ये क्या आ गया? और नीचे आ गया। दिख रहा है? पिस्टन क्या आ गया है? और नीचे आ गया। ठीक है? सपोज करो ये क्लास 8 सेंटीमीटर, कितने पे आ गया? 8 पे। दिख रहा है? कंप्रेस हुआ है, कंप्रेस हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है? एक्सपांशन होगा और इसके अंदर क्या होगा? कंप्रेशन, कंप्रेस हो रहा है। ठीक है? छाप लो फटाफट। इसमें कोई आपत्ति है क्लास किसी को? इज देयर एनी आपत्ति? सो यू कैन सेल स्किन केयर प्रोडक्ट। कैंसर
कैंसर। कैंसर डॉक्टर बनने के बाद तो कुछ हो गया। ओहो, सीधा दुबई जाएंगे ना? आज पे जाएंगे इंशाल्लाह, क्या बात है। अकेले जाएंगे? अम्मी पापा लेके जाएंगे? और इसको उजमा को आधी कमाई में से होगी आपको, उसमें क्या होगी? मैं खुद चले जाऊंगी सर। कलाम भाई भी आ रहे हैं। आप भी लेके चलिए चलना सर। चाय बनाने के पैसे तो हैं तेरे पास? नहीं सर है चाय तो बना सकती हूँ। बता दूध कितने रुपये लीटर है, तभी लेकर। मैं लेकर नहीं आती इसलिए मुझे नहीं पता। जब खरीदते हैं तो ही बोलते ना, खरीद नहीं पाते थे। अभी तक तो नहीं गया। शादी पे किससे पूछ रहे हो? शायद मुझे लगा। मैं गया नहीं, बट किया कई बार। क्योंकि रमजान में क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे अमाल है कि जिसको करने से आपको हज और उम्रा का सवाब मिलता है। पाउडर मिलता है, फाउंडेशन मिलता है। फाउंडेशन नहीं लगाई। चलो हो गया लिख के? एक, हाँ, चेक कर रहा था मैं, तुम जाग रहे कि नहीं। आर इक्वल, सोच रही थी ना, एक तो सोचे पूछे क्यों नहीं? मिली थी क्योंकि वो तो कॉमन है। हाँ देखा कॉमन। 2-3 साल पहले ना, एक मेरा दोस्त है, साथ में मेरी पढ़ाई, साथ में रहता है मेरा बीबी, ठीक है। सो एक दिन मैं मस्जिद में बैठा, नमाज पढ़ के असर के टाइम बैठा था मैं, आस्कार का पढ़ा, दुआ पढ़ा था थोड़ा मैं, आके भी बोलता है तुझे पता है कि नहीं? तो बोला नहीं मुझे नहीं पता, क्या बोला हम लोग जा रहे हैं। बोला किधर जा रहे हैं भाई? हालांकि वो बेरोजगार मतलब है, उसके पास पैसा तो कुछ भी नहीं है, समझ रहे? इतना पैसा नहीं कि वो स्टेशन से अमृतनगर आ जाए, समझ रहे? और मेरे को बोलता है हम लोग जा रहे हैं। तो बोला ठीक है बता ना कहाँ जा रहे हैं। बोला तू भी आएगा कि नहीं? बोला बता। बोला सोचूंगा ना, पहले बता दो एक बार। बोलता हम लोग प्लान बना लिए, हम लोग उम्रा करने जा रहे हैं। मैं बोला जेब में 5,000 नहीं है और उम्रा करने की बात कर रहा है। बोलता आने वाले रमजान में 1-1.5 महीना बाकी था। बोला आने वाले रमजान में जा रहे हैं। बोला भाई तेरा कॉन्फिडेंस लेवल भाई। तो ऐसे ऐसे लोग रहते उजमा ऐसे लोग। शांत शांत। नहीं सर मेरे पास इतना तो है कि मैं स्टेशन से अमृतसर आ सकती हूँ। इतना है मेरे पास। वो आपका दोस्त था दूसरी बात की। ठीक है स्टेशन जाके दिखा। आप भी जाके दिखा। 9 बजे छोटे बताना मुझे। हाँ? चाहिए पैसा है मेरे पास। मुझे क्या चाहिए, तू जाके दिखा। तो भारी भारी लोग रहता है लेकिन। हो गया लिख के? इधर का हो गया? केस 2 ठीक है, लिख लो। सादिया को लिखने दो। सादिया डायग्राम का कुछ नहीं बोलने का, पहले बताया ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बोलना। तुमसे तो अच्छी बनाई फिर भी मैंने। पहले बेंच पे बैठ के तुमने गंदा डायग्राम बनाते। चलो हो गया लिख के? प्राची बेचारी अकेले बोर हो रही है। बोले मेरे साथी लोग एक
एक एक करके गायब हो रहे। किससे किससे मुझसे? मुझे समझ नहीं आ रहा, पूरी क्लास में आप सुबह से दोस्ती कर ली। मतलब दुनिया का अगर वो आखिरी लड़की भी होती तो आपके पास चॉइस नहीं था। किस एंगल से? ये काट देना, एडिटर काट देना, इसको काट देना, ये वाला शब्द, एक क्लिप को काट देना, निकाल देना। तो वह मेरे ऊपर केस कर देगी। डिफेमेशन क्या बोलते हैं इसको? हो गया था क्या लिख के? So category is known as external that is known as work expansion या एक्सपांशन, एक्सपांशन। चलो क्लास आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पीबी वर्क। किसकी बात करेंगे? तभी तो वायरल होगा मैं। अरे सर फिर ठीक है बता दूंगा। 2-4 केस होगा, मेरे को तो आने नहीं चाहिए। नीचे पे फील्डिंग लगाएगा, क्या बोलते हैं? वो पूरा लेक्चर देख ही नहीं सकते। मुझे फुल कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। बता दो, वो मानेंगे तुम्हारी बात? बोले अमर सर ऐसा बोल सकते हैं बिल्कुल। गद्दारी कर बे। चलो यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर इधर को भी बिठा दिया, मेरी मर्जी। चलो यहाँ देखो क्लास क्या होगा। अब यहाँ पर क्लास में एक कंसीडर करो क्लास, जो क्या माना मैंने, एफ इंटर क्लास क्या है, ज्यादा किसे क्लास, एफ एक्सटेंशन, ठीक है। अब देखो इसमें, अब इसमें क्लास हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव आएगा ना,
डिस्प्लेसमेंट पी इंटरनल ज़्यादा किससे, पी एक्सटर्नल इनिशियली, पी इंटरनल ज़्यादा पी एक्सटर्नल से। देखो क्लास यहाँ पर देखो, समझने वाली चीज़ देखो, पी एक्सटर्नल क्लास प्रेशर लग रहा है, ठीक है, यहाँ से लगेगा, बाहर से फोर्स लग रहा है। अब बताओ यहाँ से कुछ फोर्स लगे क्लास और नीचे आएगा ये, तो यहाँ पर क्लास कुछ डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पर इसको बोल रहा हूँ डी एक्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, डी एक्स। बताओ दोनों क्लास सेम साइड है, दिख रहा है, ये भी सेम डायरेक्शन, ये भी क्या, दोनों सेम डायरेक्शन। तो बताओ थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं डब्ल्यू निकालूं, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्लास क्या होगा, एफ, इसको लिख दो डी एक्स, क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डी एक्स लिए, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आ गया, क्या आएगा, पॉजिटिव। या फिर देखो आप क्लास ये कौन सा लिया मैंने, ये पी एक्सटर्नल की बात की, किसकी बात किया मैंने, पी एक्सटर्नल की बात की। अब पी इंटरनल में सेम ले लो आप चाहे तो, बस तो क्या हो गया, यहाँ देखो, यहाँ से क्लास में क्या लगा रहा हूँ, इंटरनल प्रेशर है, ठीक है। ये क्लास क्या हुआ, थोड़ा सा ट्रेवल किया यहाँ तक, बताओ क्या बोलोगे, डी एक्स, क्लियर है। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट है, सेम है, तो दोनों का वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर डब्ल्यू क्या आएगा, दोनों केस में पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्लियर है। चाहे पी इंटरनल लगाओ चाहे पी एक्सटर्नल, क्या आ रहा है दोनों केस में पॉजिटिव, क्यों, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में, क्या हो रहा है। तो एक डब्बा बना के लिख लो, डब्बा बना के लिखो, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, तब डब्ल्यू क्या आएगा, डब्ल्यू पॉजिटिव आएगा, क्लियर है। उसको उल्टा भी लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे उसको उल्टा, फोर्स एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्लियर है। लिख लो, उसको भी लिख लो, बहुत काम आएगा अभी, यहाँ आगे देखो बहुत कंफ्यूज रहते बच्चा साइन कन्वेंशन में, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लगाना है। चलो तो यहाँ तक कोई आपत्ति क्लास, किसी कोई आपत्ति यहाँ तक, आई थिंक नहीं होनी चाहिए, किसी को है क्या, पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, पूरे फिजिकल 15 क्वेश्चन, 15 से ज़्यादा रहते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन 15-16 हो जाता है। ऑर्गेनिक और फिजिकल का थोड़ा वेटेज ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक में थोड़ा चैप्टर्स कम है ना, तो वहाँ पर 12-13 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 क्वेश्चन जो बचते हैं वो फिजिकल और ऑर्गेनिक में ऐड कर देते हो लोग, ठीक है। चलो बढ़ो आगे, बताओ फोर्स क्लास, प्रेशर क्लास क्या होता है, बताओ प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो बताओ मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर इनटू एरिया, कोई आपत्ति इसके अंदर, लिख सकते बिंदास। चलो लिखो क्या होगा बताओ, अगर मैं लिखना चाहूँ इधर, फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू F, लिया हूं मैंने, केमिस्ट्री हम लोग कौन सा लेते हैं,
पी एक्सटर्नल कौन सा लेते हैं, इनटू कौन सा होगा, क्या लिए थे हम लोगों ने, dx, क्या है dx। अब देखो बताओ मुझे, अगर मैं क्लास प्रेशर को, किसको, फोर्स को, W इज इक्वल टू क्लास P एक्सटर्नल इंटू एरिया लिख सकता हूँ क्या, इंटू dx लिख सकता हूँ मैं, कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। लिख लो इसको, चलो अब यहां पर क्लास जो हमारा आया है dx, क्या आया है dx बताओ क्या है क्लास, डिस्प्लेसमेंट है, और ए क्या है, एरिया है। किसको बता रहा है वो, कि यहां पर क्या चेंज आया है, क्लियर है, dx क्या है और एरिया, मतलब इस एरिया के अंदर क्लास क्या आएगा, जो चेंज रहेगा, तो उसको क्लास हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्लास लिख सकते हैं। देखो अब यहाँ पर चेंज किस में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और एरिया अगर चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, v के अंदर चेंज आएगा, v के अंदर सपोज करो यहाँ पर ये 300 था ml का टाकी, वो लीटर वो था कैपेसिटी था, यहाँ पर कितना आ गया है 400 ml का हो गया है, तो किसमें बढ़ा है, किसमें चेंज आया, हाँ v में चेंज आया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग a इंटू डी एक्स क्लास क्या लिख सकते हैं, a इंटू डी एक्स क्या लिख सकते हैं, डी वी, क्या लिख सकते हैं, डी वी, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी एंड वी, ठीक है। और डी का मतलब क्या है, चेंज, क्या होता है, चेंज का मतलब क्लास क्या होता है, V2 माइनस V1, या ऐसा बोल सकते हैं आप फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है यहाँ तक, कोई आपत्ति, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला क्लास आपको याद रखना है, ठीक है। देख लो ये क्या, स्मॉल चेंज के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं। अगर लार्ज चेंज क्लास पेपर में दिया हुआ है, बड़ा चेंज है क्लास, तो वहां पर क्लास हम लोग क्या लगाते हैं, डेल्टा, क्या लगाते हैं, डेल्टा, ठीक है। तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कहीं डी दिया हुआ है और कहीं डेल्टा दिया हुआ है तो उससे घबराना है, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, हम लोग कहाँ डी लगाते हैं, कभी मैथ्स नहीं पढ़े आप लोग, कहाँ लगाते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहाँ लगाते हैं, ठीक है, चेंज के लगाते हैं ना, क्योंकि स्मॉल स्मॉल अमाउंट क्वांटिटी को क्या करते हैं वहाँ पर वो करते हैं। तो यहाँ पर क्लास क्या लगाओगे, डी और वी, क्लियर आता है, कोई आपत्ति क्लास किसी को, क्लियर है। ठंडी लग रही है तो स्वेटर पहन के आने का ना, तो हाथ पे ग्लव्स पहन के आने का, बाकी लोग को गर्मी लगेगी ना, अभी देखो क्या बोलते हैं, बंद कर दूं, तुम बीच में बैठ जाओ, तो हाथ कवर कर लो अच्छे से। प्राची को देखो बिना बुरखा ठंडी लग रही है उसको, मुंबई कर क्या बोलते हैं, आमची मुंबई। तो तुम प्रचार करते कि नहीं जाके इलेक्शन में, अरे आपके रिलेटिव है ना वो, चाचा है ना आप, भाई, अरे मतलब अब टाइम है तो जा सकते हैं ना, मेरे घर वाले तो बिंदास, अब तो हम लोग बिजी रहते लड्डू उड्डू बनाने में, 500 रुपया तैयार रखते, क्या बोलते सबके लिए। अपनी क्लास में कितना वोट है, कोई है वोट देने का, है कोई एलिजिबल है कि नहीं यहाँ पर,
आ दिया? अच्छा 500 मिलेगा, चलिए 750 करा दूंगा मैं। वोटर आईडी भी तो होनी चाहिए नहीं बनाए? शायद, कंफर्म नहीं। बना ले, बहुत फायदा है। इलेक्शन टाइम में ना बहुत कमाई हो जाती है, चारों पार्टी से पैसा लेकर रख लेने का, वोट किसी को नहीं देने का। आप भी करते नहीं मैं तो और वो जो 18 अच्छा लॉजिक है, साथ में रहते रहे, किससे समझ में आ गया। चलो हो गया लिख के? नहीं यार, आज तक तो मैं कभी ऐसा हम लोग कभी बेचे नहीं है। हो गया लिख के? क्या ही मिलेगा, 100-2,500 में क्या होगा? हाँ अगर 1-2 करोड़ की अलग बात है, क्या बोलते हैं। इसका जो पक्का है ईमान में रहता हूँ, 1 करोड़ में नहीं देता। 10 रुपए में समोसा खाने पे जो बिक जाते हैं, वो करोड़ों की बात ना करे तो अच्छा है। सर आप ये ही बोल सकते हैं। मैं तो अभी 80% चिल्लर गिरेगा तो चिल्लर गिरने से जो एकदम से पता है आप तो एक तो बोलो सोचने का भी नहीं इस्लाम में रहता हैं, लेकिन वोट उन्हीं लोग को है। देने इस्लाम के बाद वोट उन्हीं लोग को देने का जो आगे में तो मैं कुछ थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अपना पैसा ले रहा हूँ गवर्नमेंट से, जो मैंने टैक्स दिया है, जो मेरे बाप दादा टैक्स दिए, मैं तो अपना पैसा ले रहा हूँ। मैं कौन सा उनका ले रहा हूँ, क्या बोलते हैं? जो बचपन से मैं 2015 से इतना टैक्स देते आ रहा हूँ, जीएसटी पे, इस पे, उसका मैं ले रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट से कुछ नहीं ले रहा हूँ। देखना, मेरे घर वाले को गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, सब प्राइवेट में जाते हैं, तो पैसा बचाओ ना मेरा गवर्नमेंट के पास। सही बात है। चलो वर्क ऑफ एक्सपांशन, और क्या है वर्क ऑफ कंप्रेशन। वर्क ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। चलिए क्लास, दो टाइप क्लास है देखो। एक तो क्लास क्या है, एक्सपांशन है, दूसरा क्या है, कंप्रेशन। अब देखो एक्सपांशन में क्लास क्या होगा, देखो देखो यहाँ पर क्या होगा, सबकी नजर क्लास बोर्ड पे, फोर्स लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो फोर्स लगा रहा हूं क्लास, तो देखो यहाँ पर ये कम होगा, ठीक है। तो फोर्स इधर से लग रहा है और ये उधर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो बताओ कैसा है, अपोजिट है, तो थीटा क्या आएगा, 180 आएगा। क्लियर है? अब देखो ये बताओ, ये कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बाहर बढ़ रहा है ना, तो बताओ कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, ज्यादा होगा ना, एक्सपांशन में ज्यादा होगा, एक्सपांशन में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ वी फाइनल और वी इनिशियल, स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पर था
आप कहाँ पर है, ऊपर है, तो कम हुआ कि ज्यादा हुआ, नहीं समझ आ रहा है, देखो वो तो लगेगा ही, बट इंटरनल ज्यादा रहेगा ना एज कम्पेयर टू वहां पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले क्लास यहाँ पर था, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लास क्या होगा, यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ पर देखो ये दिख रहा है फोर्स और इसका, क्योंकि हम लोग किसको देखते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर, हमारा मेन लेना किससे है, एक्सटर्नल से, ठीक है। हमारा रेफरेंस फोर्स कौन है, एक्सटर्नल है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये क्लास जो है डिस्प्लेसमेंट देखो अब बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अपोजिट है दोनों, तो थीटा क्या आएगा, 180 आएगा। अब देखो मुझे पहले मुझे बताओ, पहले यहाँ पर इतना था, फिर अब कितना हो गया है, इतना हो, कम हो के ज्यादा हुआ, तो ये अगर आई था, ये तो क्या है, ये एफ है, तो वी आई ज्यादा है कि वी एफ ज्यादा है, वी एफ ज्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो मतलब अगर ये 10 है, 10 में से कितना गया 5, तो कितना बचेगा, तो पॉजिटिव आएगा, तो मतलब ये जो रहेगा वही रहेगा, तो नेगेटिव आएगा, क्लियर है। ये फॉर्मूला पहले ड्राइव किया था ना पीछे, वो सेम ही फॉर्मूला है। अब इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, एक्सपांशन वाला नेगेटिव क्या आ रहा है, कंप्रेशन वाला पॉजिटिव क्या आ रहा है, समझ रहे, फॉर्मूले से क्या कर हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, क्लियर है। यहाँ पर क्या ये पूरा पॉजिटिव है ना, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, क्लियर है। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, कंप्रेशन क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो पहले क्लास सपोज करो यहाँ पर था, अब कहाँ पर आ गया, ये क्या था, ये था इनिशियल, क्या था, ये क्या है फाइनल, बाद में ना जो चेंज आया उसको फाइनल बोलेंगे। अब देखो दोनों सेम साइड है, तो थीटा क्या आएगा, 0 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन बड़ा है ज्यादा, आई बड़ा है किससे, एफ से, क्लियर है। तो सपोज करो यहाँ पर 10 था, यहाँ पर कितना है, सॉरी यहाँ पर कितना है 8 है, यहाँ पर कितना है 10, तो नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी बोले नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, क्लियर है। ये सिर्फ प्रूफ करने के लिए आता, बाकी आपको तो पहले से पता है, ठीक है। जब भी क्या होगा, एक्सपांशन होगा, वहां पर क्या होगा, नेगेटिव, कंप्रेशन में क्या होगा, पॉजिटिव। थीटा अपोजिट है ना, अपोजिट रहेगा तो 180, अपोजिट अपोजिट, फिजिक्स नहीं ना, केमिस्ट्री है, उसमें अलग रहते हैं, यहाँ पर अलग, हमने को जितना काम उतना ही पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या डिसीजन निकला, ये क्या भाई, ये मतलब कोई बैटरी चार्जिंग में लगा 80% है, तो डिस्कशन में क्या आवाज निकली, बारह बजे, चलो अब क्या ये, चलो भाई क्या सीन है यार। डन एवरीवन, समझ में आ रहा है, नया चैप्टर नई कहानी, सादिया, निदा, प्राची, समझ रहा है, जीशान,
निशान तो कुछ आता होगा, निशान वन शॉट देख के आया ना, तो पढ़ा ना निशान, तो पढ़ा होगा ना। चलो हो गया लिख के। जो भी बोर्ड वाले पिछले साल पढ़े होंगे ना, तुमने पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े? नीट दिए थे पिछले साल? कितना स्कोर था? पहला बोर्ड के साथ था ना, बोर्ड भी था ना। तुम भी दिए थे? दिए थे, आपने भी दिए थे? क्या बात कर रहे? कितना आया था? 46। हाफ सेंचुरी मारते मारते बच गए। एक क्वेश्चन राइट करते हाफ मार देते आप। कोई बात नहीं, हो गया लिख के। और उस्मा कितना आया था? ध्यान दो, उस्मा को बोलो। पेपर गलत आ गया था, उस्मा का अच्छा मार्क्स आया था, पेपर टफ आ गया था ना। हो गया लिख के ये। निदा तुम्हारा कितना आया था? क्यों? बहुत दूर था सेंटर क्या, गांव में? और 12th में कितना आया था? पार्षण दिया था? नहीं दिया था, उससे पहले दिया था ना, मतलब बहुत पुराने यार तुम तो। अच्छा 12 के साथ। कितना आया था वो बता। यूनिट ऑफ वर्क, नहीं ये यूनिट, यूनिट उसका, हाँ उसी का। वर्क का यूनिट क्या होता है? मिटा दूं? ठीक है मिटा देता हूँ, मुझे लगा आप लोग समझदार है। चले क्लास, कुछ क्लास का यूनिट लिख लो, क्योंकि पेपर में क्लास जब आता है यूनिट तो आप लोग को थोड़ा तंग कर देगा, ठीक है? तो इसलिए पहले से तैयार हो आप लोग, क्योंकि तैयारी जीत की और तैयारी जीत की, ठीक है? चलो देखना अपन यूनिट ऑफ वर्क क्या है क्लास। अब देखो प्रेशर क्लास किस में होता है? एटीएम किस में करते हैं? एटीएम में। और वी किस में होगा? लीटर में। क्लियर है? तो डब्ल्यू क्या निकल सकता है? एटीएम लीटर, ठीक है? बट ऐसा यूनिट नहीं है क्या ये? ऐसा यूनिट क्या होता है क्लास का? जूल होता है। क्या होता है? जूल। किसका? वर्क का क्लास क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है, ठीक है? अब देखिए अगर आपको कभी क्लास जूल से क्लास एटीएम से कहाँ जाना है? जूल। कहाँ जाना है? तो बताओ एक एटीएम लीटर क्लास क्या होता है? 101 जूल, ठीक है? ऐसा यूनिट क्या होता है? 101, ठीक है? और क्लास और वो बाकी इन्फॉर्मेशन क्लास जो काम का है, ठीक है, काम आएगा। 1 एटीएम कितना होता है? 1 बार, पहले बताया मैंने आपको। 1 एटीएम कितना होता है? 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है? मीटर क्यूब कितना होता है? 1000 ml। 1 डीएफ कितना होता है? 1 लीटर, ठीक है? छाप लो इसको, अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो काम आएगा। तो बाद में नहीं पूछो सर ये कैसे हो रहा है,
यूनिट कन्वर्जन कहाँ से आया? सर कुछ आपने नेचर के पास्कल मीटर के वो क्या है? पास्कल मीटर क्यूब, मतलब इसमें भी कर सकता हूँ, इसको इसमें क्या, इसको लेकिन वो ऐसा यूनिट डेल्टा वी, मतलब इसको इसमें देखो, पी किस में लिया मैंने, पास्कल में लिया, और वी किस में लिया, मीटर क्यूब में। ऐसा यूनिट नहीं ठीक है, ऐसा यूनिट कौन था, ये वाला जूल है, बट इसमें भी दिया रहेगा, क्वेश्चन को इसमें भी दे सकता आपको। क्या बोल रहे हैं? 101 जूल है। चलो क्वेश्चन क्लास करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन का सिलसिला चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप 2 मिनट के अंदर, क्या 1 मिनट के अंदर कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके नजरों के सामने, 1 मोल ऑफ अ गैस undergo expansion from 1 liter to 2 liter against constant external तो चलिएगा बताइएगा। मेरे ख्याल से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, फटाफट। ए सॉल्व करो, प्रॉपर सॉल्व करो, जल्दबाजी कोई नहीं, अपने पास पूरा टाइम 1 मिनट। करेंगे पहले गेस करने का ऑप्शन और फिर जब सॉल्व करके फिर फाइनल आंसर लगाते हैं तो अच्छा लगता है क्वेश्चन। तो इससे मतलब आप पहले ही कंफर्म करेंगे मेरा -1 आने वाला है, तो आप मतलब वही आंसर लेके आना चाहोगे ना, अगर ऑप्शन ही है। नहीं सर, दो ऑप्शन एलिमिनेट इजी होता है, दो ऑप्शन में जब कंफ्यूजन होती है मैं तब की बात करती हूँ। बट न्यूमेरिकल में कैसे करोगे आप? क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे। बात तुम्हारा लॉजिक सही है यहाँ पर, बट फिजिक्स मत लगाना, ये तो बर्बादी तय है, बायो का मार्क्स भी नहीं बचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड ऑप्शन कितने लोग? सवाल कहाँ की, तो अभी क्वेश्चन ही लिख रही है। कितना आया, फटाफट सॉल्व करो।
क्या आएगा आंसर? देखो कभी भी अगेंस्ट आ गया तो समझ आने का, वैसे भी क्या होगा, अगेंस्ट आया ना तो बताओ क्या होगा, एक्सपांशन होगा कंप्रेशन होगा, एक्सपांशन होगा, तो मतलब क्या होगा, एक्सपांशन में डब्ल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, एक्सपांशन अपोजिट है, फोर्थ ऊपर से लग रहा है एक्सटर्नल देखते ना, और एक्सपांशन हो रहा है तो अपोजिट हो गया तो मतलब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, 180 हो गया ना, सिंपल। नेगेटिव में क्या आएगा, दो ऑप्शन दिया हुआ है। चलो बताओ, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू क्या होता है, डेल्टा V होता है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू V माइनस वी आई। क्लियर है? बताओ कितना होगा, W इज इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, 2 माइनस 1, बताओ W कितना आया, -1 ATM लीटर आया है। ठीक है, तो आप क्लास क्या करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 101, इससे मल्टीप्लाई करोगे 101 जूल, तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू -101 जूल। क्लियर है क्लास? सिंपल है, क्या थी सिंपल है। आया प्राची, निदा, शिफा दोनों? चलो दूसरा क्वेश्चन है क्लास, आपकी नजरों के सामने, सॉल्व करना चाहोगे आप लोग फटाफट। आ गैस expands from 3 liter to 3.5 liter against an external pressure of ATM. Calculate the PV work done. चलो बताइएगा, ऑप्शन दे दूं, -0.5 लीटर एटीएम, ऑप्शन बी है -1 लीटर एटीएम, सी है -100 जूल, और डी है -200 जूल। चलिएगा बताइए क्लास, फटाफट बताइएगा और आंसर लाइएगा। हम्म, 0.5, और कितने लोग आए 0.5, कैसे? ठीक है,
चलो हो गया लिख के। बढ़ो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दो। चलो नेक्स्ट। बहुत बेसिक जा रहा हो क्लास आज, सिंपल एकदम आज सबको आना चाहिए। और ये चैप्टर मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा, आप जितने भी टफ चैप्टर सब खत्म हो गए, सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट को छोड़ के, बाकी सब आसान है। मोल कॉन्सेप्ट कराऊंगा एंड में, उसके बाद केमिस्ट्री खत्म कर देंगे। फरवरी तक जाएगा पूरा, लगने में खत्म होगा। थोड़ा फटाफट करना पड़ेगा मुझे। एन आइडियल गैस सॉल्व करो ना, बोला ना सॉल्व करने के लिए। filled with frictionless weightless what would be चलो बताइए क्लास, ऑप्शन की जरूरत है क्या? ये तो कोई ना कोई पेपर में आए हुए क्वेश्चन। चलो देख लो फटा, क्या आएगा? नेगेटिव आया, कैसे पता चला? आउटसाइड जा रहा है ना, फोर्स ऊपर से लग रहा है और बाहर जा रहा है, अपोजिट हुआ, मतलब 180 180 मतलब पॉजिटिव, -1 मतलब 0, सॉरी नेगेटिव। चेक कर रहा था तो जाग रही की। चलिए हो गया, छाप लिए। इसका कितना आया? ए आएगा। कितना लोग ए आया? राशि बताओ ये कैसे आएगा? इसका ही उधर नहीं, इसका हाँ, ए कैसे आएगा? फॉर्मूला क्या होगा? W इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? हाँ ओके, चलो बताओ क्या होगा अब? W इज इक्वल टू कितना है, कितना दिया पी एक्सटर्नल? 1 दिया हुआ है, ओके, इनटू बी एफ कितना दिया? 3.5 माइनस 3 कितना आएगा? -0.5 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया? 0.5 एटीएम लीटर। ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है, कहीं चमक रहा है? इधर है, आदिया आया, खुद से ट्राई किए। हाँ
शादी ये खामोशी क्या समझो मैं? वो कुछ ना है उसे कब करोगे? फजर बाद? फजर बाद मैं तो गाँव जा रहा हूँ और तुम तो मुझ सोओगे ना कितना वेट? तुम लोग 11 बजे ना, 9 बजे ना, सबसे 11 थोड़ा कम हो गया ना, 8 सर आप क्वेश्चन नहीं जा रहे तो हो गया ना, लिख के है सर आंसर आंसर नेगेटिव है ना, बताया ना अभी आंसर। ना ऑप्शन मैंने बताई थी आपने आप तो 0 हुए पता ना कैसे आया, अगेंस्ट में है ना, इसलिए जरूरत है एक्सप्लेनेशन की। ये सॉल्यूशन में मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी आप लिखोगे ना, इसलिए मिटा है। मैं अपने बच्चों का ख्याल रखता हूँ। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास घाट। चलो अगला क्वेश्चन नंबर क्लास, अगला क्वेश्चन क्लास 1 मोल ऑफ an ideal gas at 25 degree expand in value from 0.1 liter to 4 liter at constant temperature. Dot what work? दिखना देख के आंख नहीं क्या? If the gas has expands against vacuum ऑप्शन ए। जी क्या बोले आपने? बाहर आवाज सुनी बाहर क्या? सर की नहीं अगर कोई फॉलोअर आया हाँ तो सर फॉरनर से कम थोड़ी है सर। टाइगर है टाइगर, और टाइगर पता कहाँ है? कौन बोला जंगल में? चलो बताओ इसका आंसर। टाइगर अभी जिंदा है? नहीं नहीं आप बोलो। डेडली डेंजरस ए, लगा लो अपना दिमाग अगर है तो। हाँ 0 रहेगा। हाउ? टेम्परेचर लेना ही नहीं स्टार्टिंग से। देयर इज नो यूज ऑफ टेम्परेचर। तो कम मत मारो, दिमाग लगाओ। बी बट हाउ? 0 है बट हाउ? वैक्यूम, वैक्यूम से क्या समझा? वैक्यूम पंप ना। वैक्यूम है तो उसमें क्या होगा? वैक्यूम है तो वहां पर प्रेशर नहीं लगेगा ना, वहां पर फोर्स नहीं लगेगा। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है, क्यों आप इतना कॉम्प्लिकेट कर? देखो ऊपर क्या माना, पहले क्या होता था, यहाँ पर गैस थी, ठीक है, तो वहां पर उसका कुछ प्रेशर लगता था। पर अभी क्या बोला है, ये क्या है? ये वैक्यूम है। क्या है? और वैक्यूम है तो ग्लास वहां पर क्या होगा? कोई गैस नहीं होगा, ठीक है, तो वहां पर कोई प्रेशर नहीं होगा। अगर वहां पर कोई प्रेशर नहीं होगा तो प्रेशर 0 हो गया। 0 हो गया मतलब W इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस पी एक्स इंटू डब्ल्यू डेल्टा वी, ठीक है। तो W इज इक्वल टू माइनस 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा? सादिया 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा? 0 होगा। तो आंसर क्या होगा? 0 कि हीरो? फर्स्ट आपने बोले ना 0 या हीरो। अच्छा
मेरे साथ बैठे क्विज कर रहे हैं इधर। शादिया के बाद नॉर्मल में समझ पाएंगे क्योंकि इसका अभी बिजनेस कहाँ चालू होने वाला है, साउथ कोरिया। उजमा समझ जाएगी शायद। सर ये बंद कर दो, कश्मीर में पूछूं। कश्मीर पहुंच रहे तो कश्मीर को अलाउड कैसे किया तुमको यहाँ? कश्मीर में बहुत बर्फ पड़ता, सारा मेकअप धुल जाएगा। मेरे को भी कहाँ है? करेंगे तब जब आएगा साउथ कोरिया। मेरे घर में खाली होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 सर बोलो। बंद कर दो। हाँ करो करो, बस थोड़ा टाइम। हाँ 2 लीटर वी, वी मतलब वॉल्यूम a constant external pressure of 1 atm चलो बताओ। देखा सबको आना चाहिए, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन चल रहा है, एक ही फॉर्मूले पे। अब तक तो आ जाना चाहिए, अब तुक्का कोई नहीं मारेगा। तो वैसे भी हम लोग ये कांस्टेंट लेंगे ना, 1 मान के पहले से चल रहे थे। एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 180। चलो ट्राई करो, ट्राई बट डोंट क्राई। छाप लिए? सी सॉल्व तुमने किया नहीं, सही जवाब। नहीं वैसे तो ऐसे सिंपल लॉजिक कर सकते, बिना पेन उठाए भी कर सकते। एक हमारे सर से पढ़ा देता हूँ, ये थर्मोडायनेमिक का मेरा इतना बहुत पुराना है। जब मैं एमएससी में था, आईटी एग्जाम पर, ग्रेजुएशन में था, आईटी एग्जाम की तैयारी करने जा रहा था। सो एक चैनल केम एकेडमी यूट्यूब पर, उसके ऊपर सर पढ़ा रहे थे, बहुत भारी सर है वो, केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। तो थर्मोडायनेमिक चालू हो गया, तो मैंने छोटी सी बुक लिया, मेरे को लगा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब वो लेक्चर भी आके तुम देखना ना, वो अराउंड 28 लेक्चर है सिर्फ थर्मोडायनेमिक पे, और एक लेक्चर का कम से कम जो लेंथ है ना वो 2.5 घंटा है, 2.5 से 3 घंटा, समझे? लगा 2 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। वो चैप्टर चला 3 साढ़े 4 महीना, जब तक मेरा
बोला उस चैप्टर के चक्कर में मेरा पूरा फिजिकल बर्बाद हो गया था। इतना थर्मो पढ़ के गया लेकिन एक क्वेश्चन नहीं बना लेते क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ लिया, कहाँ कहाँ का पढ़ लिया पता नहीं, पूरा फिजिक्स का पढ़ा दिया, एंट्रोपी ये सब क्या पूरा पीएचडी करा दिया था उसमें, कुछ काम नहीं लगे, इसलिए लिमिट में रह पढ़ लिया। समझो ना, तो मैं आईआईटी की बात कर रहा हूँ, आईआईटी जेई की उसकी कहा है, जेएम की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर नीट। और वो सर बता दे, ट्रिक बता दे, बिना पेन चलाए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। पेन चलाया तो क्या चलाया बोलते थे, केमिस्ट्री में पेन चलाया तो क्या चलाया, डायलॉग था उनका। अब तुम तो कलाकार हो, जब बस पे लटक सकते हैं तो फिर क्या है, छोटी मोटी चीज हमारी लग जाए। तुमने देख लिया ना, मुझे आना नहीं तुम लोग का, दूसरी क्लास में एनुअल फंक्शन है, 200 रुपये लेते ज़्यादा नहीं ले रहे हो, लेके आना तो आ जाओ। तुम लोग आना तो बोलो, बात करूँ मैं, खाना मिलेगा, जमजम पुलाव है। नहीं दूसरी क्लास है ना मेरी, स्टेशन वाली, छोटा मोटा समझेगा, बहुत क्लास है मेरी, तेरे जैसे 4 को खरीदूंगा डेली में, बेच सकता हूँ। तो ये बोल रही थी ना उस साथ वो खरीद लूंगी मैं, तो यही बोले था ना शिफा। चलो सिर्फ बोर्ड। चलो बताओ क्लास, W इज इक्वल टू क्या होगा, W इज इक्वल टू 1 होगा इंटू क्या होगा, हाँ 2 to 10 है ना, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया -8 आएगा, लीटर एटीएम आएगा, और इसको कन्वर्ट कर लो, इज इक्वल टू -8 इंटू 101 कितना आएगा 807 समथिंग कुछ आएगा, 7 या 8 आएगा, तो किसके आसपास है, नियरेस्ट, ठीक है। चलो मैं सोचा था तुम लोग की बात बुलाऊं, लेकिन फिर नहीं तुम लोग का, मैं सोचा कुछ वही नाटक चालू हो जाएगा, अरे ये नहीं आ रहे मैं भी नहीं आऊंगी, वो नहीं आ गया मैं भी नहीं आऊंगी, तो छोड़ो जाने दो, सबका इन लोगों का नाटक कौन देखेगा बोलते, इससे चक्के जाके मना के आ जाएगा बोलते, टेंशन भी रहेगा, इन लोग जाए खा का मतलब ज़्यादा कौन खा लिया, ठीक है, कम कौन खाया, ऐसे टेंशन रहेगा, खाना खत्म हो गया, अलग से बेइज्जती, क्या बोलते इसमें, साजिया उधर अपनी देख रही है, सर ये काला नमक क्या होता है इसमें। चल क्या बोल रही है, क्या सॉरी है तूने, क्या बोली मतलब उसको, अरे नहीं मैं बस ये बोली कि मतलब वो तू ऐसा करना चाहते पूरी क्लास खाना अकेले खा जाएगा वो, नहीं सर मैं बोली बॉयज को नहीं बुलाना, अच्छा बॉयज, ऐसा बोली, अच्छा अच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं सुना। बोली नाम लेकर बोली
चलो एक क्वेश्चन थोड़ा क्लास लेवल है इसका। ये दोनों को और उसको ये दूसरा का देना है। तो मैं वो चाला का रास्ता साफ कर गया, बोले मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए, कंपटीशन कोई नहीं रहना चाहिए। टीचर से वाली वीडियो में हमने वीडियो देखे थे, क्या? बॉडी की फिनिश कर रहे ये था ना, कोई तो था यहाँ पे, दो लोग खड़े थे, देखना चलो सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा, ये यूनिट कन्वर्जन थोड़ा आना चाहिए बस। अगले साल टी शर्ट हम लोग वहाँ बनाएंगे। तुम तो अगले साल होगे नहीं ना? नहीं तो आप वहीं पे शादी करो, वही हो रहा है। पैसा दे देगे तो दे दे पैसा, बुक कर दे, तो एक काम कर, खाने का और हॉल का पैसा दे दे। शादी किसकी है मेरी? तो तू बोले ना डायमंड बुक करने के लिए, इतना पैसा होता तो यहाँ थोड़ी होता, दुबई में होता मैं, शेख लोग के साथ होता तो। चलो तिल का कुआ खरीदता, जाओ जाओ। ए कैसे किधर सॉल्व की? सही है क्या बस, ऐसा कैसा बस, अभी तो हाँ सुन के ना, जरूरी नहीं है सर, किसी को पता आंसर नहीं बोल पता नहीं तो कोई बोलो कितना आया निदा? क्या बात है, ये सही लग रहा है, अच्छा है। तुम्हारा क्या है शिफा? नहीं तो आया नहीं। प्राची बस अब सबका ही आएगा। सादिया तुम्हारा कितना आया? सुन के आया कि नहीं करूंगी मैं खुद से। कब करोगे नीट के बाद छुट्टियों में? अभी तो लिखे हुआ क्वेश्चन, जून और जुलाई में मस्त छुट्टी रहता है, बारिश का मौसम रहेगा। देखो बताओ, W इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डब्ल्यू वी एफ माइनस वी आई। यहाँ तक क्लियर है? तो W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है? पास्कल में दिया हुआ है, ठीक है। तो 100 इंटू के पी के ए लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर कितने दिया हुआ है, देखो वी फाइनल कितने दिया हुआ है, वी फाइनल दिया हुआ है 1 dm क्यूब, ठीक है 1 dm क्यूब क्लास दिया हुआ है। अगर उसको क्लास मुझे मीटर क्यूब की इक्वल करना है, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है 5 मीटर क्यूब। तो मैं यहाँ पर क्लास अगर 100 से डिवाइड कर दूँ, किससे 1000 से, तो सही हो जाएगा। अब क्लास क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा, बोलो कुछ ऐसा फोटो आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1 माइनस 5000 कितना आएगा, डिवाइड बाय 1000, ठीक है। ये माइनस कर लो, -4 या काट देते पहले, तो और करेंगे इतना वी माइनस dm क्यूब 49 0 काट कैंसिल कर देते, कुछ तो मिसिंग लग रहा है मुझे इसमें, और उसका कुछ काम नहीं है, सॉल्व करते पुलिस को, देखते क्या है। W इज इक्वल टू 100 इंटू और आ जाएगा ना, वो गलत क्यों लग रहा है, ये गलत है ये, कुछ तो मिसिंग क्या है इसमें। केजी 2 मोल, क्या 2 मोल, नहीं नहीं उसका कुछ काम नहीं। तो आप लोग का आंसर कैसे आया, आप लोग का आंसर कैसे, सवाल ये है, यहाँ पर वापस सॉल्व करता हूँ। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी एफ माइनस वी आई, तो ये मतलब पास्कल, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर तो 1 माइनस 5 डिवाइड बाय 1000 था ना, और यहाँ पर क्या डीएम क्यूब है, और ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, जूल निकाल रहे हैं ना, माइनस, इसको मैं ऐसा लिख दूँ 10 1 माइनस 5000 डिवाइड बाय 1000। अगर ये जूल में है ना, अगर इसको हम लोग किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम नीचे किससे डिवाइड कर देते हैं, 10⁻³ किलो जूल है ना, लगाए,
अब इसको क्लास क्या करो आप, कितना हो गया ये -10⁵ 1 - 5 0 10⁶ हो गया। ठीक है, अब देखो अब आ जाना चाहिए। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर इसको पूरा पूरा मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा ये, तो 10 × 5 माइनस कर दो इसको, तो हो जाएगा 4999 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा, तो इससे ये कटेगा और एक पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा 49.9। हाँ के जी, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये बड़ा यूनिट है ना, इसकी साइन रहेगी ना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये किलो जूल में दिया हुआ था ना, तो इसको मैं ऐसा लिख लिया पास्कल। ठीक है, चलो लिख लो इसको, वो वाला सॉल्यूशन लिख लो, ये वाला मत लिखना। आप लोगों ने कैसे किया था, रैंडमली किया था ना, बस कंप्रेस देखें आप। हाँ सीधा फाइनल आंसर आना चाहिए, क्या बोलते हैं। दो जीरो से 2 जीरो काट दिए, ओके 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो वहाँ पर पुल 490। ठीक है, ये भी ठीक है, ये और सिंपल। हाँ मैं भी सिंपल ऐसे करा था, चलो हाँ वो भी तरीके से कर सकते हो और आसान हो गया वो। ठीक है, बता दो वाला W इज इक्वल टू क्या था, 10⁻³ था ना, इंटू किलो पास्कल 1 डिवाइड बाय 1000 माइनस 5 था। W इज इक्वल टू क्या होगा 3 - Kp, ये कितना होगा 5000, 1 - 5000 डिवाइड बाय 1000, W इज इक्वल टू -10 Kpa। सॉल्व करो कितना हो जाएगा, इंटू 4999 ये होगा, डिवाइड बाय। ठीक है, अब देखो ये 2 है ना, सॉरी 100 दिया हो ना, 100 दिया हो ना ये, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बचा हो तो ऊपर जाएगा तो क्या पॉइंट लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 499.9। हाँ माइनस में, माइनस माइनस हो जाएगा ना, हाँ सही, बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर लिख लो, अ रेफ्रिजरेटर एग्जाम इज एन एग्जांपल ऑफ। नहीं अभी करेंगे, अभी जो भी करेंगे आज करेंगे। नहीं कहाँ टाइम पे चल रहा है, नहीं टाइम पे चल रहा है। इज एन एग्जांपल ऑफ, मुझे 15 फुट तो कहीं मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा चैप्टर खत्म होगा फिजिक्स केमिस्ट्री 15 फुट। एग्जांपल ऑफ किसका एग्जांपल होगा बताओ, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड और नॉन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, किसका एग्जांपल है रेफ्रिजरेटर। सोच के बताओ थोड़ा।
ओपन कैसे होगा? वही कहते तो क्या हमारे कुछ ही बोल सकते ना, सोचो थोड़ा सोचो, बट हाउ? हाँ तो वहां पर एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एनर्जी हो रहा है ना, लाइट इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक क्या है, करंट क्या है, एनर्जी तो है, तो क्या हो रहा है, एक्सचेंज होता है कि नहीं होता है? होता है ना। लेकिन मैटर क्या है, फ्रिज के अंदर अपने आप कुछ बाहर जाता क्या? नहीं आता ना, तो क्लोज सिस्टम रहेगा। क्लियर है? चलो अगला लिखो, बाकी सब सिंपल क्वेश्चन है। देखो, थर्मोडायनामिक इज कंसर्न्ड विथ, ऑप्शन ही लिखो, thermodynamic is concerned with total energy of system, is concerned with energy change in a system, rate of chemical change, mass change in nuclear reaction. Total energy of system, energy change in a system, rate of chemical change, mass change in nuclear reaction. एनर्जी चेंज ना, सिस्टम के एनर्जी चेंज पड़ते हैं ना हमको। ऑप्शन बी। वापस टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, रेट ऑफ केमिकल चेंज, mass change in a nuclear reaction, mass change in a chemical reaction. एनर्जी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक है, जाओ आज।